हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू माय चैनल सीजीपीएससी टॉपर एकेडमी। तो आज हम लोग जो टॉपिक डील करेंगे वो दर्शन शास्त्र का है। स्वामी विवेकानंद का धर्म सम्मेलन, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी का धर्म सम्मेलन है जिसमें उन्होंने दो सिद्धांत दिए हैं, व्यवहारिक वेदांत एवं सार्वभौम धर्म। दो सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। सार्वभौम धर्म दिया और व्यवहारिक वेदांत दिया। इसको अच्छे से समझना है। बहुत बच्चे लोग को दर्शन शास्त्र में कठिनाई हो रही है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो कोशिश किया गया है कि इसमें उनको अच्छे से समझ में आए। और देखिए, हमारे चैनल में हर चीज़ अच्छे से डिस्क्राइब करके समझाया जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं इसमें अपलोड किए जाएंगे कि बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो, अच्छे से बच्चे समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद का धर्म सम्मेलन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्यवहारिक वेदांत का सिद्धांत स्वामी विवेकानंद जी क्यों दिए थे एवं सार्वभौम धर्म स्वामी विवेकानंद जी क्यों दिए थे, इसमें क्या कहा गया था, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को की बात करें तो हमें स्वामी विवेकानंद जी का नाम लेके क्या याद आता है, उनका जो शिकागो में अमेरिका में भाषण उन्होंने दिया है, जो कि 11 सितंबर 1893 को सुबह 10 बजे शिकागो में धर्म सम्मेलन में उन्होंने संबोधन किया था वहाँ के नागरिकों का। वो हमें बिल्कुल याद आ जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में भाषण दिया था। भारतीय होते हुए भी पहले भारतीय थे जो कि धर्म दर्शन के लिए शिकागो में विदेशों में भाषण दिए थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, स्वामी जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए थे, ठीक है। फिर देखिए, 11 सितंबर 1893 को सुबह 10 बजे शिकागो धर्म सम्मेलन में संबोधन प्रारंभ किया। संबोधन का प्रारंभ अमेरिका के बहनों एवं भाइयों वाक्य से हुआ। तो स्वामी जी ने क्या प्रारंभ किया, संबोधन का प्रारंभ किया अमेरिका के बहनों एवं भाइयों वाक्य से, ठीक। तो इन्होंने क्या बोला कि अमेरिका के जितने भी बहन जितने भी भाई हैं मेरा धर्म सम्मेलन सुन रहे हैं, जो वो बताना चाहते थे ये वाक्य उन्होंने बोला था। उसके बाद देखिए, 7,000 स्त्री पुरुष ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। इसी सम्मेलन में उन्होंने व्यवहारिक वेदांत की संकल्पना को स्पष्ट किया था, ठीक है। तो ये जरूरी लिखना है कि स्वामी विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत की संकल्पना को स्पष्ट कब किया था, शिकागो में किया था। शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसी में उन्होंने व्यवहारिक वेदांत की संकल्पना को स्पष्ट किया है। इसको आप अच्छे से लिखेंगे। पहले आपका जो आंसर स्टार्ट होगा वो शिकागो धर्म सम्मेलन से स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्यवहारिक वेदांत क्या होता है। उन्होंने व्यवहारिक वेदांत में क्या क्या पॉइंट बताए हैं उसको अच्छे से समझ। तो देखते हैं व्यवहारिक वेदांत में स्वामी विवेकानंद जी ने किन किन बातों को स्पष्ट किया है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो उन्होंने वेदांत की शिक्षा किससे ली थी, अपने गुरु से ली थी। और उन्होंने शिक्षा में जो जो बातें ग्रहण की थी वही पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे, कि वेदांत को पूरे विश्व में फैलाना उनका मकसद था। तो सबसे पहले उन्होंने व्यवहारिक वेदांत में कौन सा प्रावधान किया था, कौन सा शिक्षा ग्रहण किया था। देखिए, संसार के धर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत में अनेक धर्म है, संसार में अनेक धर्म रहते हैं, ठीक, और एक दूसरे के एकदम विरोधी रहते हैं कि मुसलमान आगे जाना चाहता है, हिंदू आगे जाना चाहता है, क्रिश्चियन आगे जाना चाहता है, सब एक दूसरे के धर्म को नष्ट करने में तुले रहते हैं। तो ये बात है, इन्होंने यही कहा है कि संसार के धर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है, अर्थात संसार के जितने भी धर्म है वो एक दूसरे के विरोधी नहीं होना चाहिए। जैसा भारत में ही देख लीजिए, फिर कहीं भी देख लीजिए, मुसलमान होगा तो हिंदू को मारना चाहता है, ठीक है, क्रिश्चियन को अलग ही मारना चाहते हैं। तो जितने भी धर्म एक दूसरे के विरोध ही चलते हैं। तो संसार में ऐसा नहीं रहना चाहिए। अगर व्यवहारिक वेदांत को मानते हैं तो संसार में एक दूसरे के विरोधी धर्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया धर्म की अवस्था मात्र को अलग अलग समझकर दूसरे धर्म का विरोध किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि धर्म की व्यवस्था मात्र व्यवस्था ही अलग अलग है, उसे समझकर ही कोई जो मुस्लिम भाई है वो हिंदू भाई को मारना चाह रहा है, बिल्कुल अलग अलग समझकर एक दूसरे का विरोध करते हैं कि ये हमारे धर्म से आगे ना निकल जाए, हमें अपना धर्म बचाना है। उसके बाद है सभी धर्म का परम तत्व एक ही है एवं परम तत्व को प्राप्त करने का प्रयत्न धर्म द्वारा किया जाता है। उसी तत्व को प्राप्त कर शांति का अनुभव करते हैं। तो देखिए,
जो धर्म है उसमें एक परम तत्व होता है। हर धर्म के जो नागरिक होते हैं वो परम तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ हो, हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ हो। वो दूसरे धर्म को दबाने की कोशिश करते हैं, और जब वो परम तत्व प्राप्त हो जाता है उसी में उन्हें शांति का अनुभव होता है। ठीक, इसीलिए व्यवहारिक वेदांत में कहा गया है कि धर्म एक दूसरे के बिल्कुल भी विरोधी नहीं होने चाहिए। धर्म को सब समान रूप से देखना चाहिए, हर धर्म एक है। व्यवहारिक वेदांत में स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा है कि हर धर्म एक है, उन्हें बस परम तत्व का पालन करना चाहिए, और शांति अगर प्राप्त होती है तो बल्कि एक दूसरे के विरोधी नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के समांतर रहना चाहिए, क्योंकि धर्म सिर्फ एक है, धर्म को बनाया गया है एक दूसरे के विरोधी। उसके बाद देखिए हम लोग सार्वभौम धर्म देखेंगे। सार्वभौम धर्म में उन्होंने क्या क्या कहा है। अब सार्वभौम धर्म को देखिए, हिंदू लोग सहिष्णुता में विश्वास करते हैं एवं सभी धर्मों को अच्छा सच्चा मानते हैं। तो जब स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में अपना भाषण शुरू किया था, उन्होंने कहा मैं उस देश का निवासी हूँ जहाँ सहिष्णुता में विश्वास करते हैं एवं हमारे भारत में हर धर्मों को सच्चा मानते हैं। बहुत सारे धर्म हमारे भारत में रहते हैं एवं सहिष्णुता में विश्वास करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, हिंदू राष्ट्र ने समस्त धर्मों को तथा समस्त राष्ट्र के पीड़ितों एवं शरणार्थियों को शरण दिया है। तो हिंदू राष्ट्र हमेशा से हमारे भारत की ये वो रही है, क्या बोलते हैं, परंपरा बोल दीजिए, परंपरा रही है कि उन्होंने बहुत से शरणार्थियों को अपने शरण में लिया है। जैसा कि अभी रोहिंग्या का भी मैटर आ रहा है, जो भारत है उनको शरण में लिया है। बहुत सारे शरणार्थी, बहुत सारे पीड़ितों को भारत ने शरण दिया हुआ है। तो वही स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हिंदू राष्ट्र ने समस्त धर्मों को तथा समस्त राष्ट्र के पीड़ितों को अपने शरण में लिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहूदियों, रोमन, पारसियों को भी शरण एवं पोषण देने का कार्य किसने किया? हिंदू राष्ट्र ने किया है। तो जो यहूदी थे वो भी बाहर के थे, रोमन के थे, पारसी लोग भी बाहर के थे। उनकी जनसंख्या जो थोड़ी सी है लेकिन बसे हुए हैं, भारत ने उन्हें शरण दिया, पोषण दिया। उसके बाद देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने स्पष्ट किया है, जो हिंदू में ब्रह्मा है, बौद्धों में बुद्ध है, जैनों में महावीर है, ईसाइयों में जीसस है, मुसलमानों में अल्लाह है, वो सभी एक ही भगवान को मानते हैं। उनका धर्म अलग अलग भिन्न भिन्न अवतार में जरूर है, लेकिन है धर्म एक ही। उन्होंने सार्वभौम धर्म में यही स्पष्ट किया है। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट आपको बताया गया है आप नोट डाउन करेंगे, और स्वामी विवेकानंद जी ने यही अवधारणा दिया है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट होता है तो पूछिएगा, बहुत इजी तरीके से समझाया गया है, पूरा कवर कर दिया गया है। अगर इसको कर लेते हैं तो आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो फुल मार्क्स ही मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू।